नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजोन थेरेपी के बारे में। जैसे कि सभी बच्चों को हो या स्टूडेंट्स हो या फिर जो बीएनवाईज के डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, उन्हें भी कभी ये डाउट आता है कि इसका स्कोप कैसा है, हम कैसे काम करेंगे आगे क्वालिफाइड होने के बाद भी, क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्टर्स के पास स्किल नहीं होता है। उस वजह से ये डाउट आता है कि हम आगे किस फील्ड में जाए और हम किस तरीके से बीएनवाईज करने के बाद हम इनकम जनरेट कर सकें। तो ये डाउट सब में रहता है। तो आज हम ऐसी थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो कि ओजोन थेरेपी है। इसमें अगर आप बीएनवाईज आप क्वालिफाइड हैं, उसके बाद आप ओजोन थेरेपी का कोई कोर्स कर लेते हैं या फिर आपके पास इसका नॉलेज है, तो आप एक सिर्फ सेंटर, खाली ओजोन थेरेपी के सेंटर के ऊपर ही आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो आज हम उस थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये मैं कोशिश करूंगा, शायद ये लेंदी बनेगा। मैं अभी शूट कर रहा हूं तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना लेंदी होने वाला है, लेकिन अगर ये लेंदी होता है तो हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि ये इसका जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, हर एक चीज कि हम किस बीमारी में देंगे, कैसे देंगे और उसका क्या अर्निंग का कैसा स्कोप रहेगा, सब कुछ मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, इसलिए ये हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में इस तरीके से भी आ जाए, तो वीडियो लेंथी बन सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ओजोन थेरेपी है क्या? तो ओजोन सुनते ही आपको याद आता होगा बेसिक में, जब आप 6th-7th के क्लास में भी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपने एक ओजोन गैस का नाम सुना ही होगा और एक ओजोन लेयर भी सुना होगा, जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होता है वो, उसके बारे में आपने सुना होगा। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है, अगर धरती के ऊपर अगर हम देखा जाए तो 5 लेयर आते हैं, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर भी एक लेयर है। उसके अंदर ही एक ओजोन का लेयर होता है। ओजोन यानी O3 गैस, जो कि O3 ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो उससे मिल करके बनता है ओजोन। और ये जनरली देखा जाए तो ये जो लेयर है धरती से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर रहता है, तो वो ओजोन लेयर है। और वो जो होता है, सूरज से आने वाले जो हानिकारक किरणें होती हैं यानी यूवी रेज होती हैं, तो उन्हें वो ऑब्जॉर्व करता है। और जो अगर वही रेज अगर स्किन पर पड़ जाएं, अगर ओजोन लेयर ना होता और वो डायरेक्टली स्किन पर पड़ जाते, तो धरती पर रहने वाले सभी प्राणी और जो मनुष्य हैं उनको क्या हो जाता, कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती थी। तो वो जो यूवी रेज हैं उन सबको जो है ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये वही ओजोन है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये वही ओजोन है। बस वहां का ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो हम इस थेरेपी में जो यूज करेंगे, जो ओजोन यूज करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमल होता है। तो ये उसका डिफरेंस है जस्ट। ठीक है, और ये जो ओजोन थेरेपी है एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। और ये सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये बीएनवाईएस वालों के लिए अलाउड है, ये चाहे बीएचएमएस हो, बीएमएस हो या फिर एमबीबीएस हो, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, ओजोन थेरेपी कोई भी दे सकता है और कोई भी इसमें मास्टरी कर सकता है। ये जो O3 गैस है, ये नेचुरली देखा जाए तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है। ये एक बहुत अनस्टेबल गैस है कि ये O3 के फॉर्म में बहुत देर तक नहीं रह सकता। जैसे ये हवा में आएगा, ये ऑक्सीजन के रूप में टूट करके कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस O3 गैसेस के यूजेस क्या है, कि हम इसको किस किस डिसीजेस में या फिर कैसे कैसे कंडीशन में या फिर अभी जनरली कैसे यूज हो रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि ओजोन गैस पहले कैसे यूज होता था या अब तक कैसे यूज होता है, तो इसको फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता था पहले, और अभी भी यूज किया जा रहा है। तो उसी से एक मैं हिस्ट्री पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ओजोन गैस का ये जो ओजोन थेरेपी है, ये कैसे इसका निजात हुआ, इसको कैसे फाइंड आउट किया गया और कैसे उसका यूज शुरू हुआ। तो सबसे पहले इसको डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पीने वाला पानी है उसको ये डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है जनरली
अभी भी यूज होता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, और एयर प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, जैसे मैंने फूड प्रिजर्वेशन में बताया। और अभी बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है कि हमें जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें भी ओजन के थ्रू ही क्लीन करना चाहिए और उसी के थ्रू प्रिजर्व भी करना चाहिए, ताकि उसका लॉन्ग लाइफ हो। तो ये अभी ट्रेंड में भी चल रहा है, तो फूड प्रिजर्वेशन में ये काम आता है। और स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसको स्टेराइल करने में भी इसका यूज होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितना जहरीला है। यानी सोचिए, जैसे आप हाथ धुलते हैं तो साबुन से धुलते हैं, किस लिए? कि बैक्टीरियाज वगैरह किल कर सके, यानी वो आप स्टेराइल ही कर रहे हैं एक तरीके से। और जो मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसके ऊपर बैक्टीरियाज है, वायरस है, जो कुछ भी है, तो अगर आप उसको क्लियर किल करना है तो आप उसको क्या करेंगे? स्टेराइल करेंगे, यानी आप किल कर रहे हैं। ये ओजोन थेरेपी जहरीला है, लेकिन कहा जाता है ना कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो इसको अगर सही तरीके से और सही मात्रा में यूज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो ये वाला जो स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स है, इसमें यूज होता है। और अभी जो हम जिस थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो ये मेडिकल ओजोन थेरेपी में इसका यूज होता है। तो अब आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी यूज के बारे में, कि मेडिकल ओजोन थेरेपी में कैसे यूज होता है।